Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you all to this new notification of the PhD State University which is in Ajamgarh, that is Uttar Pradesh. तो अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरेस्टेड हैं PhD एप्लीकेशन के लिए, then you are most welcome for this video. Please do not forget to subscribe the channel because in this channel you will get the personal interaction. Your all queries will be resolved. चाहे आप टेलीग्राम के थ्रू पूछो या फिर आप मैसेज से, all the queries, all the doubts will be answered as soon as possible. तो चलिए आज के इंस्ट्रक्शंस देखते हैं. तो दिस इज द पेज महाराजा सुशील देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़. तो इसके अंदर जो फैकल्टी हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है आपकी जो इंटरेस्टेड फैकल्टी हो वो इसके अंदर अवेलेबल ना हो. बट वट एवर आई हैव सीन, दे हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ फैकल्टी एंड सब्जेक्ट्स. मतलब जिस भी सब्जेक्ट के आप पीएचडी में एनरोल होना चाह रहे हैं, आई गेस वो अवेलेबल होगा. देखिए, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, म्यूजियन. देन सोशल साइंस के अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंशिएंट साइंस. देन साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology. कॉमर्स है, एजुकेशन है और लॉ. तो लॉ, एजुकेशन, कॉमर्स, देन साइंस, देन सोशल साइंस, देन ह्यूमैनिटी. तो अगर आप इसमें से किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और इफ यू आर फ्रॉम दैट branch for your master is from this branch, then you can opt this university. Although कंपेयर करूं जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी के फॉर्म अभी आ रखे हैं, सो दिस इज कंपैरेटिवली नॉट टू मच यूजफुल इन पीएचडी, मतलब रिसर्च के ऊपर कंपेयर टू. बिकॉज मैंने अभी इसमें देखा कि यूजी और पीजी के एडमिशन और डिपार्टमेंट्स के काम ज़्यादा हैं. एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है दे हैव नॉट अपडेटेड देयर वेब पेज. तो हो सकता है काम चल रहा हो डिपार्टमेंट में बट दे आर नॉट अपडेटेड. बट रिसर्च का कुछ भी उस पर अपडेट नहीं है. तो चलिए पहले इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से सुन लीजिए. 10 नवंबर से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है. देन लास्ट डेट है 30 नवंबर, यानी ये फुल मंथ. उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भेजनी है. डोंट फॉरगेट, बिकॉज कुछ फॉर्म होते हैं वो नहीं मंगवाते हैं, कुछ मंगवाते हैं. सो दे आर रिक्वेस्टिंग टू सेंड द हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स. कब तक? 5 दिसंबर तक. उसके बाद 9 दिसंबर को यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड. तो एडमिट कार्ड आ जाएगा. देन 11 को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, पॉसिबली वहीं पे होगा बिकॉज बाकी अभी किसी भी जगह पे नहीं दे रखे हैं डिफरेंट सेंटर्स. उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर वेबसाइट पे नेम डिस्प्ले होगा. तो जो फीस है, एप्लीकेशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ, पीएचडी फीस की नहीं, बिकॉज पीएचडी फीस सब लोग ब्रोशर के अंदर नहीं डालते हैं जनरली. बट स्टेट यूनिवर्सिटी है तो आप मान के चलिए 40-50 हज़ार रुपये पर ईयर तो होगी ही होगी. सो दिस इज 1000 फॉर जनरल कैटेगरी और ओबीसी. और जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं SC ST और AWS, उनके 500 रुपी यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस. सारी चीज़ें एप्लीकेशन भरने के बाद यू हैव टू डाउनलोड, प्रिंट और सेंड ऑल द हार्ड कॉपीज थ्रू स्पीड पोस्ट टू दिस एड्रेस. डू नॉट फॉरगेट टू सेंड, बिकॉज कई बार ऐसा हुआ, कई स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हमको पता ही नहीं था कि कब करना है. सो आई हैव स्किप द इंटरव्यू एंड आई हैव स्किप द चांस टू गेट सेलेक्टेड इन दैट यूनिवर्सिटी. तो ऐसा मत करो. अगर आप फॉर्म भर रहे हो सो यू मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स कि मुझे उस वेबसाइट पे कब विजिट करना है. गॉट इट? नाउ दीज आर द सब्जेक्ट्स यू कैन सी इन द इंग्लिश, डिफरेंट लैंग्वेजेस, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये इनके कोड हैं एंड दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स. तो नंबर ऑफ सीट्स तो देखिए बहुत हैं, इनफ सीट्स हैं हर डिपार्टमेंट में. आप साइंस से करना चाह रहे हो, कॉमर्स से करना चाह रहे हो, हिस्ट्री से, सारे सब्जेक्ट है. 37 सब्जेक्ट्स आर देयर एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स. नाउ the eligibility criteria is as per the UGC norm, that is 55% marks, relaxation of 5% to the category students. तो इसको बार बार बोलने का जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज सेम फॉर ऑल. एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इन लोगों ने 2 ऑप्शन दिए हैं, फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी. तो आई
आई सीरियसली रिकमेंड दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम PhD, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। सपोज करिए आप जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब करते करते इस फॉर्म को भरिए, कोर्स वर्क कंप्लीट करिए और आप PhD की डिग्री ले लीजिए रेगुलर स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। सो फॉर पार्ट टाइम PhD आर सीरियसली रिकमेंड कि आप उसको फॉर्म भरो। तो एडमिशन फुल टाइम में क्या है, नेट गेट UGC सबके थ्रू है, जैसे बाकी सब में होता है। पार्ट टाइम PhD में यू हैव टू बी देयर फॉर द रेसिडेंशियल पीरियड, जिसके अंदर की यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स वर्क एग्जामिनेशन। तो कोर्स वर्क के पहले क्लासेस होते हैं, फिर उन क्लासेस के बाद 2 एग्जामिनेशन होंगे। सो यू हैव टू बी देयर प्रेजेंट रेगुलरली। तो आप जहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं, सो यू हैव टू टेक अ लीव ऑफ 1 ईयर। उसके बाद आप पार्ट टाइम PhD इसमें कर सकते हैं। नाउ द एग्जाम्शन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, जो ये एंट्रेंस टेस्ट करा रहे हैं उसमें सारे लोगों को एग्जाम्शन है। आप किसी के भी JRF हो, नेट हो, गेट हो, या फिर आपने MPhil कर रखा है, या फिर कहीं से कोर्स वर्क। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर हमने इस स्टेट यूनिवर्सिटी से कोर्स वर्क कंप्लीट कर रखा है एंड आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द PhD फ्रॉम दैट प्लेस। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट मे बी द रीजन, योर पर्सनल इश्यूज, और यू आर नॉट, द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गुड, यू जस्ट रियलाइज कि यहाँ से मुझे करने के बाद कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज देखिए, PhD में आप हिट एंड ट्रायल मत करो कि 2 साल इधर वेस्ट कर दूं, फिर 4 साल उधर वेस्ट करूं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। टाइम इज मनी। जितना जल्दी डिग्री खत्म होगी, विच दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन द PhD और हायर स्टडीज। तो आप एग्जम्प्टेड का क्राइटेरिया आपने देख लिया, एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन यही है कि यू हैव टू क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देन उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। 50% मार्क्स मिनिमम आपको अचीव करना है उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं। रिसर्च के क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, 50% योर सब्जेक्ट एंड 50% द रिसर्च मैथोडोलॉजी। तो चलिए, अब इसके बाद ये इनका क्राइटेरिया है कि आपकी मार्किंग, जो मेरिट बनाएंगे वो किस बेसिस पे, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के इतने इतने नंबर लेंगे, अगर आपको कितना कितना आपका परसेंटेज है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, थोड़ा सा मेरिट में फ़ायदा होता है। जिसका नेट है, JRF है, उसको अलग नंबर मिलेंगे। सो ये अपनी एक मेरिट बनाएंगे। उसके बाद जो लोग एग्जम्प्टेड हैं या फिर किसी ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो नेक्स्ट स्टेप इज इंटरव्यू एंड द राइट अप। राइट अप इज रिसर्च प्रपोजल। उसका 70% वेटेज दिया है, तो प्लीज लिसन इट, 70% वेटेज दे रहे हैं उसको, और 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यू हैव टू राइट दैट प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू कमिटी। आपको जाना है और वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। उससे पहले आपको राइट अप लिखना है। तो आप लिख के नहीं ले जा सकते, लिख के ले जाओगे, बट यू हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट और द कमिटी। उसके बाद ये अगेन मार्क्स क्राइटेरिया है। आपके ओवरऑल मार्क्स सेलेक्ट होंगे, फिर मेरिट बनेगी, देन यू विल बी सेलेक्टेड। ड्यूरेशन ऑफ PhD एज पर द UGC नॉर्म मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 6 years, और उसके बाद एक्सटेंशन ले सकते हैं इन सर्टेन केसेस। तो दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू फिल द फॉर्म। आपको फोटो अपलोड करना है, सारी चीज़ें ईमेल, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से अपलोड करने के बाद, सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के बाद फॉर्म को आपको प्रिंट आउट ले लेना है और वो प्रिंट आउट को भेजना है। गॉट इट? ये है कुछ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर द रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि किस तरीके का रहेगा, कितना देर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 70 क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपको सेम है। पहला आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, इन्होंने टॉपिक भी दिए हैं। कोर्स वर्क नो नीड टू डिस्कस, बिकॉज पहले एडमिशन लो, कोर्स वर्क तो 101% हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इन्होंने जो, दिस इज द सिलेबस। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, बिकॉज ये आएगा ही आएगा। और जो सेकंड पार्ट होगा, दैट विल बी योर सब्जेक्ट रिलेटेड। सो इसके बाद उन्होंने सारे अटैचमेंट दे दिए हैं, ये मैंने किसी फॉर्म में नहीं देखा। लाइक कंसेंट लेटर फ्रॉम PhD सुपरवाइजर, 6 month प्रोग्रेस रिपोर्ट। यार, प्रोग्रेस रिपोर्ट एडमिशन में क्यों दे रहे हो?
आपको तो ये यूनिवर्सिटी में मिलता है, बट दे हैव अटैच्ड ऑल द रिपोर्ट्स। चलो अच्छी बात है। सो वन एवरीथिंग इन वन पीडीएफ, ठीक है। एडवाइजरी, सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब कुछ, ये सब बाद की चीज़ें हैं। पहले आपको फॉर्म भरना है, देन तैयारी करनी है, देन इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के अंदर राइटअप लिखना है, देन यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर अप्लाइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। आई हाईली रिकमेंड दोज हु आर द कोर रिसर्चर, जिनको रिसर्च करनी है, बहुत काम करना है, उनके लिए शायद ये प्लेटफॉर्म या ये प्लेस, शायद आपको रिसर्च का उतना एटमॉस्फेयर ना मिले, बट फॉर द पार्ट टाइम स्टूडेंट्स आई सीरियसली रिकमेंड कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स फिलअप करो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।